राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब आ चुका है। 26 तारीख आज हो गया, 4 दिन इस महीने में और 14 दिन उस महीने में। केवल 18 दिन, 20 दिन भी अब नहीं है, केवल 18 दिन हमारे पास बचा हुआ है। तो इन 18 दिनों में हमको करना क्या है? तो चिंता मत करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। 18 दिन में महाभारत हो जाता है, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये भी हम कर लेंगे। तो जितना समय है पर्याप्त है, घबराना नहीं है। डर रहे होंगे आप लोग कि पेपर करीब है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत घबरा रहे होंगे। तो डरिए घबराइए मत, वो तो सबके साथ होता है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। अगर डरने से रिजल्ट बन जाता तो नौकरी सब लोग ले लेते, डरने से थोड़ी बनता है। थोड़ा बहुत डर स्वाभाविक है, सबको लगता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे कि लगातार आपके मन में ये चलता रहे, फेल हो गए तो फेल हो गए तो। चलने मत दीजिए, चुपचाप मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। और कुछ हम टाइम टेबल देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो इस समय की पढ़ाई होती है उसकी परीक्षा में बहुत भूमिका होती है। पहले से आप पढ़े हैं तो वो तो ठीक है, प्लस पॉइंट है, लेकिन इस समय जो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसका आपके पेपर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस समय आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पढ़ाई में नहीं, रिवीजन अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई तो नहीं, कुछ मतलब नया नहीं पढ़ना है, ना कुछ खोजना है नया, ना नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको केवल रिवीजन करना है, अधिक से अधिक रिवीजन। 18 दिनों में इतना रिवीजन करिए कि एकदम आंखों के सामने प्रश्न आपके घूमने लगे और एकदम कॉन्फिडेंस रहे। पेपर में आप भूल के भी अगर वो प्रश्न पढ़ा हुआ आपके सामने आ जाए तो फिर विकल्प ना रहे कि अब आप उसको गलती करें। एक भी पढ़ा हुआ आ जाए तो आप उसको वहाँ से सही करके ही आए। तो इन 18 दिनों में ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे लिखा भी है मैंने कि यदि आप योजना बना के संघर्ष कर रहे हैं, प्लानिंग से क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो आपको परिणाम तक अवश्य पहुंच जाएगा। केवल पढ़ रहे हैं, बिना सोचे समझे पढ़ते जा रहे हैं, 24 घंटा एकदम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना टाइम टेबल को ध्यान में रखे हुए बिल्कुल नई नई चीज़ें भी खोजने में लगे हैं। कई लोग अब किताबें पढ़ने में लगे हैं, जितना नया नया हो सके प्रश्न खोज खोज के पढ़ लो दुनिया का, मैं ही अकेले नया सही करके आऊँगा। तो वो ये सब नहीं करना है आपको एक अच्छे प्लानिंग के साथ अच्छे कंपटीटर की तरह एकदम फाइट करना है एग्ज़ाम से। और पढ़ाई में केवल रिवीजन करना है, जितना हो सके रिवीजन करना है। अभी हम बताएंगे कि क्या रिवीजन भी करना है आपको और कैसे अपने पूरे दिन की दिनचर्या आपको रखनी है। और सीटें 500 हैं, बहुत लोग डर जा रहे हैं कि सीटें तो 500 ही हैं, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं टीजीटी में, हमारा क्या होगा। 500 बहुत सीटें हैं भाई, आप अपने आप को देखिए। सब अपने आप को देखने लगे, केवल जो सबसे अधिक मेहनत किया होगा वो रिजल्ट लेगा। जो मेहनत की नहीं बात, जो सबसे अच्छी प्लानिंग से भी यदि पढ़ा होगा, मान लीजिए कोई 24 घंटा पढ़ रहा है बिना प्लानिंग का, बस पढ़ता जा रहा है, सब कुछ पढ़ता जा रहा है, और आप पेपर की प्लानिंग से पढ़े हैं, 12 घंटा पढ़े हैं, तो भी आप रिजल्ट बनाएंगे। तो 1% ना, 100% में से मानते हैं 99% चांस नहीं है कि हो सके हम नहीं पढ़े हैं, तैयारी नहीं की, रिजल्ट ना बने। 1% तो उम्मीद है ना, हो सके कि पेपर हमारे फेवर में आ जाए, हो सके जो प्रश्न तैयार हैं जिस पे हमारी पकड़ है वही पूछ लिया जाए, हो सके पेपर कठिन आ जाए, पढ़े लिखे लोग आसान गलती कर दें और हम आसान वाला सही करके आ जाए। बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है ना। तो 1% चांस होता है रिजल्ट के फेवर में हमारे। आप लोगों के फेवर में तो पूरा एकदम 50% चांस है कि आपका रिजल्ट बनेगा। बहुत तैयारी की है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोग, तो एकदम जी जान लगा दीजिए और ये मान लीजिए कि रिजल्ट मेरा बनेगा। पूरी ताकत के साथ लड़ना है। देखते हैं क्रिकेट में जब मैच स्टार्ट होता है या फिर बीच में हमेशा काउंटडाउन घूमता रहता है, पता चलता है किसी टीम के जीतने की संभावना 10% है, और अंत आते 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 10% से वो टीम 90% पहुँच जाती है। 90% से पता चलता है कि वो पूरा जीत गई, मैच ही विनर बन गई। और जिसकी शुरुआत में 90% चांस था जीतने का क्रिकेट में, वो टीम से बाहर हो गया, फेल हो गया। और जिसकी 10% चांस थी वो लड़ता रहा। जैसे मैच में होता है ना, दो टीमें हैं, मान लीजिए 110 का टारगेट दी
किसी टीम को तो लगा बहुत कम है, अब सामने वाली सोची कि बहुत कम है, आसानी से बन जाएगा, तो उसके जीत के चांस ज़्यादा दिखाते हैं कि भाई 110 है वो टीम बना लेगी, 90% चांस है उसके जीतने का। लेकिन इधर के जो गेंदबाज हैं वो अपना कलाकारी दिखा देते हैं और वहाँ विकेट पे विकेट ले लेते हैं, 10 ओवर में ऑल आउट कर देते हैं, 110 रन बने नहीं पाता, पूरी टीम ऑल आउट, काम ही ख़त्म। इनके फेवर में मैच हो गया ना, इनके गेंदबाजों ने कमाल दिखा दिया। तो हो सके आपके फेवर में आ जाए, आपके कुछ जो प्रश्न पढ़े हैं, जो रिवीजन किए हैं परीक्षा में, वो कमाल दिखा दे। तो ये मायने बिल्कुल नहीं रखता कि कौन कितने वर्षों से पढ़ रहा है, कौन कितना जगह पढ़ा है, कौन कितना नोट्स तैयार किया है। मायने ये रखता है कि कौन एकदम अंत तक लड़ा है, हारा नहीं है, कौन प्रश्नों के पेपर के पैटर्न को समझा है, कौन जीतने के जुनून ले को एकदम आया है कि जीत के ही हम जाएंगे, हार भी मिली तो डरेगा नहीं, क्या हुआ कोई बात नहीं, युद्ध तो पहले लड़ेंगे और पहले हार के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जितना टाइम मिले सब लगा देना है, 24 घंटे बहुत होते हैं, एकदम अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अपना समय आपको हर जगह से बचाना है, बचा बचा के आप पढ़िए, 12-13-14 घंटे सेल्फ स्टडी करिए और आराम से कर सकते हैं, कोई पहाड़ नहीं है करना। 15-20 दिनों की बात है, मन को समझाइए कि बस इतना ही मेहनत करना है मन, उसके बाद आराम ही आराम है। तो मन में मेहनत करेगा वो आलस नहीं करेगा, और जो चीज़ हमें पानी होती है, जिसकी इच्छा होती है, जो ख्वाब होता है हमारा, उसके लिए हम ये नहीं देखते हैं कि हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितने घंटे पढ़ने पड़ रहा है। हम बस देखते हैं कि कितना भी करना पड़े हम करेंगे और उस चीज़ को हासिल करेंगे अपने जीवन में। तो वो करने के लिए हम तैयार रहेंगे, हम क्यों हटेंगे पीछे। हम सपना देखे हैं तो उसको पूरा करेंगे, पूरा किए बिना कैसे हम पीछे हट जाएंगे। चाहे उसके लिए 24 घंटा पढ़ना पड़े पढ़ेंगे, दिन रात लगाना पड़े लगाएंगे, पर डरना नहीं है। और जो 1% चांस है जीत की, उसको जीतने की, उसको 90% आप लोग बदल सकते हैं। और हार के बारे में मत सोचिए, केवल पढ़िए, फालतू का इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अपने आप पे केवल ध्यान देना है आपको। तो अब देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ये थोड़ा आप लोगों को समझाया गया। पेपर के समय ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बताना। हमेशा कोई होना चाहिए आपको याद दिलाने वाला, बताने वाला। हनुमान जी के पास बहुत सी शक्ति थी, पर उनको अपनी क्षमता याद नहीं आती थी। उनको जामवंत जी हमेशा याद दिलाते थे, तो उनको याद आ जाता था, अरे मैं तो 18 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, मैं तो एक दिन में 5-5 हज़ार प्रश्न हल कर सकता हूँ। तो वो भी क्षमता आपके अंदर है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनती है। मैंने देखा है क्लास में आप रेगुलर, जो भी क्लास लाइव हो आप रेगुलर जुड़े रहते हैं। चाहे मैं बिना विकल्प के पूछूं या विकल्प के प्रश्न पूछूं, आप तैयार रहते हैं, भागते नहीं हैं। 100 लोग ऐसे हैं जो हर स्थिति में जुड़े रहते हैं भाई। चाहे आप कहीं से प्रश्न पूछिए, कुछ भी पूछिए, आपको हमेशा वो दिखेंगे अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनती हैं ये लोग, क्योंकि जब मैं बिना विकल्प का भी पूछती हूँ तभी भी ये क्लास में टिके रह रहे हैं। मतलब जुनून है इनके अंदर कि नहीं, हमें अपने आप में सुधार लाना है, हमको बताना है, हमको करना है। वो भाग नहीं रहे हैं। अब बाकी लोग देखिए भाग जाते हैं, जहाँ विकल्प वाला दिखेगा या जहाँ उनको मनोरंजन मिलेगा, जहाँ थोड़ा सा टीचर मजाक वजाक करेगा खूब, वहाँ भाग जाएंगे। वहाँ 1-2 हज़ार एकदम भीड़ रहेगी। तो वो अपना देखते हैं, पेपर के नहीं देखते हैं कि पेपर लायक प्रश्न कहाँ हमको मिल रहा है, पेपर के लिए कौन पढ़ा रहा है, ये नहीं देखते हैं। तो आप लोग बहुत मेहनती हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग रिजल्ट बनाएंगे, और आप लोगों को भी विश्वास होगा कि बनेगा, और आप लोग एक एक दिन में बहुत चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं इस परीक्षा के लिए। तो अब चलिए टाइम टेबल देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कल से शुरू हो जाना चाहिए। आज तो आपका जो मन वो पढ़िए, कल से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जो जो टाइम टेबल बताऊँ आपके दिमाग में एकदम छपे रहना चाहिए, ठीक। ये लिखना ना पड़े, याद ना करना पड़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए एक जगह। उसके बाद एकदम याद होना चाहिए कि भाई मुझे कल उठते उठते करना क्या है पहले, और एकदम अपने टारगेट में लग जाना है। सुबह सुबह उठेंगे ना, अपने टारगेट में एकदम लग जाना है। जितना जल्दी हो सके मुझे अपना टाइम टेबल पूरा करना है पहले, और कर लेंगे आप लोग। यदि आप लोग सुबह उठेंगे, एकदम टारगेट करके पढ़ेंगे और थोड़ा फास्ट पढ़िए। कोई चीज़ ना याद हो तो वहाँ अटकिए मत कि ना हो सके आप 1 घंटा में उसको याद करें, वो प्रश्न ना आए तो फिर उस पर अटकना नहीं है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। कई बार जब चीज़ वो सामने आएगी तो अपने आप याद हो जाएगी, क्यों वहाँ पे अटके रहेंगे आप 1 घंटे।
तो फास्ट पढ़ना है, स्पीड बढ़ानी है पढ़ने की और ध्यान से। और जब सेल्फ स्टडी किया करें, क्लासों का समय आपको पता ही है कब कब कौन सी क्लास होती है। वीडियो आपको 2-3 मिलता है तो वीडियो तो आप कभी भी देख सकते हैं जब आप फ्री हों। वीडियो मतलब जब सेल्फ स्टडी करते करते बोर हो गए तो वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस स्पीड में करके देख सकते हैं। जब सेल्फ स्टडी करके हम थोड़ा घबरा गए या खाना बनाए या कुछ बाहर टहलने चले गए, कुछ भी मतलब काम, उस समय भी आप अपना क्लास देख सकते हैं, सुन सकते हैं स्पीड में करके। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठेंगे। जब भी आप उठते हो, उठने की कोई सीमा नहीं, क्योंकि जो देर से सोता है वो देर से उठेगा, जो जल्दी सोता है जल्दी उठेगा। रात में 5 घंटे की नींद लेनी है, इससे अधिक नींद नहीं लेनी है। बस 18 दिनों की बात है, कर लीजिए मेहनत। 5 घंटे की नींद लेनी है, उससे अधिक नहीं। और अच्छी नींद आनी चाहिए 5 घंटे, ये नहीं कि उस 5 घंटे में भी हम एकदम सोए हुए ना डरे रहें। दिन में आधा 1 घंटा आराम कर सकते हैं। तो पहले ये सुनिए, सुबह में सबसे पहले आपको एक शब्द रूप धातु रूप पढ़ना है। सबसे पहले उठते उठते एक शब्द रूप पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो उसकी मात्रा को याद रखेंगे, हलंत याद रखेंगे, किस शब्द में हलंत है, किस शब्द में कौन सी मात्रा है, और उसको याद करके एक बार खुद से लिखेंगे। एक शब्द रूप, एक धातु रूप। लगभग आधा घंटा या 20 मिनट आप इसको समय देंगे। ठीक, 10 मिनट शब्द रूप को, 10 मिनट धातु रूप को पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे और लिखेंगे। याद करने के बाद देखिए लिखने में हम गलती नहीं न कर रहे हैं, तो उसको लिखेंगे। सबसे पहला काम आपका उठते उठते ये होना चाहिए। उसके बाद आपका दूसरा काम क्या है? दूसरा काम आपका ये है कि आपके पास प्रश्नों की डायरी होगी। इतने सारे प्रश्न हमने बताए, और मैं कहती हूँ जो भी क्वेश्चन क्लास में गलत हो, जो टेस्ट में गलत हो, जो आपको नोट्स में गलत हो या लगे, मतलब कहीं से भी जो प्रश्न आपको डाउट करे, गलती करे, डायरी आप सबने बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो मैंने 1000 प्रश्न भेजा ही है। या फिर क्लास से आप लोग नोट किया करिए। डेली क्लास में गलतियाँ होती ही रहती हैं। कभी यूथ की क्लास में गलती हो जाएगा, कभी 8 बजे वाली में, कभी 6 बजे वाली में। तो उन सारे मतलब अपनी जो कल वाली जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, कल आपने जो दिन में जितने प्रश्न गलती किए हैं, उसको भी आपको रिवीजन कर लेना है। सबसे पहले धातु रूप शब्द रूप के बाद एक बार अपने सारे गलतियों वाले प्रश्नों को अपनी डायरी कम से कम 10 पेज पढ़ लेनी है 40 मिनट के अंदर। ठीक, तो अपनी डायरी पढ़ते रहना है, क्योंकि वहाँ मिक्स क्वेश्चन होता है ना। मैं भी पढ़ाती हूँ आप लोगों को डायरी। इसके बाद देखिए ये 2 काम हो गया, धातु रूप शब्द रूप 2 काम। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के पास, जिन लोगों ने लिया है, नहीं लिया है ले लीजिएगा। और नहीं लेना हो, यदि आपके पास हो कोई अवेलेबल तो उसको भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 2 काम हो गए। इसके बाद एक दिन में आपको अपना सारा सिलेबस टच करना है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करे, सब करना है। किसी भी एक सिलेबस पे परीक्षा के अंतिम समय में अटका नहीं रहा जाता है, क्योंकि वहाँ एक टॉपिक पे अटके रहेंगे पूरा दिन, वहाँ से 3-4 प्रश्न आएंगे। सब टॉपिक थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, मतलब आप 125 प्रश्नों को टच कर रहे हैं। तो आदिकाल हमारा 400 का प्रश्न का PDF है आपके पास। 100 प्रश्न आपको पढ़ना है डेली। आज पढ़े 1 से 100 तक, कल 100 से 200 तक, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको 100 प्रश्न आदिकाल से पढ़ना है प्रतिदिन। आंसर की भी दी गई है, वीडियो भी है, चाहे जैसे आप पढ़ें। तो आपके सामने रहेगा, आप पहले उसे हल करिएगा, देखिएगा 100 में से मुझे कितना आ रहा है। जो नहीं आएगा गोला बनाते जाइएगा, फिर उसके बाद आंसर की में देख के और मिला लीजिएगा। तो 100 पढ़ेंगे तो आपको जो आएगा उसे छोड़ देंगे, जो नहीं आएगा उस पर गोला बनाते जाएंगे। ठीक ऐसे पढ़ना है, ताकि जब आप फिर रिवीजन करने आएँ तो फिर पूरा 100 ना पढ़ें, अब केवल गोला वालों को पढ़ें। जिस पे आप हाईलाइट किए हैं या गोला बनाए हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें। तो ऐसे पढ़ना है। 100 प्रश्न आपको आदिकाल से पढ़ना है डेली। फिर 100 प्रश्न आपको भक्तिकाल से पढ़ना है। 600 प्रश्न है भक्तिकाल से, तो 100 इससे पढ़ना है। फिर 100 प्रश्न रीतिकाल से पढ़ना है। 400 प्रश्न रीतिकाल से हैं, तो 100 रीतिकाल से पढ़ना है। भारतेंदु युग से 200-250 प्रश्न है, तो 50 प्रश्न भारतेंदु युग से पढ़ना है। द्विवेदी युग से भी 250-300 प्रश्न है, तो 50 प्रश्न यहाँ से भी पढ़ना है। जिससे कम प्रश्न है वहाँ से 50 प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, जहाँ अधिक है वहाँ 100 पढ़ना है। उसके बाद क्षयवाद उत्तर क्षयवाद से हमारे 600 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आपको 100 प्रश्न क्षयवाद से पढ़ना है। प्रगतिवाद के 100 ही प्रश्न हैं, तो बेचारे को 20 प्रश्न पढ़िएगा। चाहे एक दिन में 100 प्रश्न के ख़त्म कर दीजिएगा, तो इससे 20 प्रश्न पढ़िएगा। प्रयोगवाद और नई कविता से 350 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो इसमें से 50-50 प्रश्न आप डेली पढ़ेंगे। 100 प्रश्न आप कहानी से पढ़ेंगे।
100 नाटक से पढ़ेंगे। कहानी का 400 प्रश्न है, नाटक का 400 है। 100 निबंध का है। 100 उपन्यास का पढ़ेंगे, उपन्यास से 600 प्रश्न आपको दिए गए हैं। 50 लघु विधा से और 50 संस्कृत साहित्य का भी PDF होगा। जिनको PDF भेजा गया सब भेजा गया है। तो 50 संस्कृत साहित्य का हल करेंगे, 50 लघु विधा से 350 प्रश्न आपको दिया गया है, तो 50 डेली हल करेंगे। भाषा विज्ञान का भी 600 प्रश्नों का PDF आपके पास होगा। तो 100 प्रश्न आपको भाषा विज्ञान से पढ़ने हैं। तो ये तो PDF का हो गया। 15 नंबर तक केवल PDF है जो हमने आपको भेजा है प्रैक्टिस सेट, और मैंने देखा आप लोग बहुत अच्छे से बनवा भी लिए हैं, प्रिंट करवा के उसको 2 भागों में गद्य को पद्य को अलग अलग करवा लिए हैं बुक के रूप में। तो अब एकदम उसको दीमक की तरह चाट जाइए इन 18 दिनों में, और अच्छे से आप उसको एकदम रट सकते हैं। भाई 18 दिन बहुत पर्याप्त है। 4 दिन में आप पूरा PDF रिवीजन कर सकते हैं। 100 प्रश्न यदि पढ़ते हैं डेली तो 4 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा। 18 दिन आपके पास है, 18 दिन तो चच्चऊ के 16, 4 बार तो कम से कम हम पढ़ ही लेंगे PDF को। 4 बार पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से तो आप एक गुड कंपटीटर की तरह जाएंगे, और आसान क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे, और आपका परफॉर्मेंस भी पेपर में बढ़िया होगा। लेकिन पढ़ के जाएंगे तब आप सोचेंगे ना केवल बिना पढ़े लिखे जाएं, केवल देख के उसको असही हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा। और पहली बार पढ़ने में बस आपको टाइम लगेगा इस PDF को। जैसे दोबारा आप पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ के तो आप गोला बना लिए हैं, किस किस में आपको डाउट है, कौन नहीं आ रहा है, तो दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। क्योंकि आसान आसान जो आ रहा है उसको स्किप करिए, जिस पे गोला बना है उसको देखिए। फिर जब तीसरी बार पढ़िए तो तीसरी बार पूरा पढ़िए। फिर जब चौथी बार पढ़िए तो फिर गोला वाला क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे आपको 4 बार पेपर से पहले ख़त्म करना है। और ये कुल मिला के PDF से मैंने टाइम टेबल आपको बनाया है 1000 प्रश्न। 1000 प्रश्न आपको एक दिन में देखना है, और यह असंभव काम नहीं है। आप सोचेंगे कि असंभव है, लोग इसको संभव बना के कर रहे हैं, कर दिए हैं। ये बिल्कुल असंभव नहीं है। आप रुक जाएंगे असंभव मान के तो आप वहीं रुके रह जाएंगे, आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। और जो इसको संभव मान के करेगा वो रिजल्ट बनाएगा आगे जाके। तो हमें असंभव नहीं मानना, अरे इतना मैम बता दिए तो होगा नहीं, पागल हो जाएंगे। कोई पागल होता है पढ़ने से? 100 प्रश्न आपको हर युग से देखने, आपको मज़ा आना चाहिए इसमें। इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको प्रीवियस ईयर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने अच्छे अच्छे हैं सब शामिल हैं लगभग। तो एकदम रट्टा मार शुरू कर दीजिए, और मज़ा आना चाहिए आपको पढ़ने में। एकदम हर युग से 100 धड़ाधड़ ख़त्म करते, मतलब शाम होते होते आपका पूरा PDF का ख़त्म हो जाना चाहिए टाइम टेबल। रात में आगे का टाइम टेबल आपको पूरा करना है, ये आपका दिन में ही ख़त्म होना चाहिए भाई। ठीक, अब देखिए ये तो आपको हमारे प्रैक्टिस सेट से करना है। अब आगे क्या करना है देखिए। व्याकरण नहीं, व्याकरण की क्लास मैं लूँगी तो PDF भेजूँगी उसका, लेकिन लास्ट टाइम वो हो जाएगा। तो फिलहाल व्याकरण पे तो आपको वर्क करना ही है। व्याकरण में आपको ये करना है कि यूथ का जो व्याकरण होगा, और कोई व्याकरण मत छूइए इस समय, ना आदित्य ना लूसेंट कोई नहीं। यूथ व्याकरण आपको केवल इन दिनों में पढ़ना है। यूथ व्याकरण से 100 प्रश्न डेली हल करिए, डेली 100 प्रश्न। और ऐसे नहीं कि एक ही चैप्टर से 100 प्रश्न हल करें ना, 5 चैप्टर एक दिन में आपको टच करना है। 20-20, 25-25 हर क्वेश्चन से प्रश्न देखते चलिए। ठीक, ऐसे यूथ को पलाटे, एक चैप्टर खोले, 20 प्रश्न इसका देख लिए, ट्रिक लगा दिए। फिर अब कल 20 से 40 देखेंगे, अब इस चैप्टर में 20 देखेंगे। फिर अगले चैप्टर में जाइए, वहाँ से 20 प्रश्न देखिए। फिर अगले चैप्टर में जाइए, वहाँ से 20 प्रश्न देखिए। मतलब हर चैप्टर से 10-10, 20-20 आपको करके 100 प्रश्न यूथ व्याकरण से कंप्लीट करना है। मतलब व्याकरण के सारे टॉपिक आपसे टच होने चाहिए। ये नहीं कि केवल संधिये का आज 100 पढ़ेंगे, आज केवल समासे का 100 पढ़ेंगे, तो फिर पता चलेगा फिर अगला बार संधि का टर्न आते आते आप संधि भूल चुके रहेंगे। तो इस तरह नहीं पढ़ा जाता है, इस टाइम बिल्कुल इस तरह नहीं पढ़ा जाता है। ये टेक्निक अच्छी नहीं है। पता चले कि पेपर आते आते आप संधि बहुत दिन का पढ़े हैं, भूल गया। और थोड़ा थोड़ा हर चीज़ रोज़ पढ़ेंगे, 10-10, 20-20 प्रश्न व्याकरण के हर टॉपिक से, तो आपके दिमाग में सब रन करता रहेगा। तो ये तो आपका यूथ व्याकरण हो गया। लिखा भी है मैंने 20-20 प्रश्न हर अध्याय से। इसके बाद वासुदेव नंदन को भी आपको नहीं छोड़ना है पेपर के अंतिम दम तक। ठीक, जो भी किताब हो आपके पास, पृथ्वीनाथ पांडे भी हो चाहे कोई भी हो, व्याकरण की, मतलब एक एक लेसन या 2-2, 4-4 पेज उसको, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो वो टॉपिक आप पढ़ा करिए 20-25 मिनट, इससे ज़्यादा समय मत दीजिए। मतलब 20 मिनट मान के चलिए, 25 मिनट आपको वासुदेव नंदन या कोई भी व्याकरण की प्रमाणिक बुक को समय देना है। ठीक,
इसके बाद आपको काव्यशास्त्र यूथ से करना है। काव्यशास्त्र के मैंने भी वन लाइनर क्वेश्चन भेजे हैं, उसको भी आप पढ़ेंगे। और यूथ से आपको प्रतिदिन 50 प्रश्न काव्यशास्त्र के करने हैं, प्रतिदिन 50। टीजीटी का है तो आप उतना उस पर फोकस नहीं करेंगे पाश्चात्य पे, लेकिन भारतीय काव्यशास्त्र पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। पाश्चात्य से भी एक आध प्रश्न आता है तो वो सही कर लेंगे, आसान आता है। भारतीय काव्यशास्त्र से आप प्रतिदिन 50 प्रश्न यूथ से हल करेंगे। इसके बाद रस छंद अलंकार तो यूथ से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जैसे 2-3 दिन में, चाहे संडे को, चाहे 3-4 दिन गैप देके रस छंद अलंकार आप बुक से, आपके पास नोट्स होगा, नोट्स नहीं है तो बुक सबसे बढ़िया है, भगीरथ मिश्र की बुक होगी, या रस छंद अलंकार की विश्वंभर मानव की किताब आती है, कोई तो आपके पास होगा रस छंद अलंकार का, तो वहाँ से बुक से आप रस छंद अलंकार पढ़िए। ठीक, छंद में देखिए कि अंत में लघु गुरु होता है, गढ़ क्या होते हैं, कितनी वर्ण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ना कि उदाहरण उसका लेके छंद का पढ़ने बैठ जाइए। छंद में केवल आपको परिभाषा देखना होता है, अलंकार में परिभाषा उदाहरण दोनों देखना होता है, और रस में भी परिभाषा उदाहरण दोनों देखना होता है। मात्रा काउंट करना आप जानते ही होंगे, तो आपको पेपर से पहले 2-3 बार किसी भी बुक से, मतलब बीच में 3-4 दिन हो जाए तो गैप दे के रस छंद अलंकार पढ़ लेना है। डेली नहीं पढ़ना है, डेली तो यूथ से ही पढ़ना है, पर हाँ बुक से भी आप बीच बीच में पढ़ते रहेंगे इसे। इसके बाद सभी क्लास, जो भी 3-4 क्लासें होती हैं, क्लासें अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो मेरे बहुत अच्छे होते हैं, वीडियो देखा कीजिए। तो ये मैंने बताया। तो एक दिन में आपको कितना प्रश्न देखना है, प्रश्न जोड़ लिया जाए। चलिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1150, 1250 और 1300। कुल 1300 प्रश्नों का मैंने टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। तो यदि 1300 प्रश्न आप एक दिन में देखेंगे, क्लास को छोड़ के, अभी क्लास में तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं, हमारी सारी क्लास मिला के भी आपको 500 प्रश्न मिलते हैं, तो एक दिन में लगभग आप 2000 के आसपास प्रश्न देखेंगे। तो सोचिए, और इस समय इसी की ज़रूरत है आपको। तो एक दिन में 2-2 हज़ार प्रश्न आपके आंखों के सामने गुजर रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तैयार तो भी पढ़े। अब ये नहीं कि पीडीएफ से आपको याद ना हो, रटाए ना, तो ना, ये मत चक्कर में पड़िए, आप केवल पढ़ते चलिए, उसे केवल पढ़ते रहिए। जरूरी ना कि जो चीज़ याद ही हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, केवल पढ़ते वो विकल्प आएगा, दिमाग में काम करेगा, सही हो जाएगा। वो 3-4 बार पेपर से पहले पढ़ देंगे, अपने आप सही होने लगेगा। क्लासें हमारी किए भी हैं, वैसे भी तैयार होगा आपको बहुत कुछ, तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगा नहीं। तो 1300 प्रश्न आपको सेल्फ स्टडी में हल करने हैं, 500-600 हमारे साथ हल करने हैं। बस इतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं। अगर इतना मान लीजिए नहीं भी हो पाता है, 1300 का मैंने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, आपसे 100 प्रश्न नहीं हो पा रहा है तो 50-50 से हर पीडीएफ से पढ़िए, लेकिन हो जाएगा। आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए कि ना मुझसे नहीं होगा 100। आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप कर सकते हैं। शाम तक पूरा पीडीएफ हमारा समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद नाइट में आपको यूथ व्याकरण, वासुदेव नंदन, काव्यशास्त्र, रस छंद अलंकार और क्लासें करनी है। दिन में एक ही क्लास होती है, ज़्यादा क्लासें नाइट में ही हैं, तो दिन में आपको सारा टाइम टेबल लगभग अपना पीडीएफ पूरा कर लेना है पढ़ के, और नाइट में क्लासें देखनी है और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है। केवल यूट्यूब पे भटकते नहीं रह जाना है, ये भी देख ले, वो भी देख ले, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं नया पढ़ना है। जितना हो सके रिवीजन करिए, इतना अभ्यास करिए कि ये प्रश्न आए तो गलती ही ना हो आपसे, नया भी बने तो आप अपने दिमाग से, अपने अनुभव से सही कर लें। और अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। ना किसी से ज़्यादा बातें करिए, मोबाइल में मतलब एकदम दूर रखिए मोबाइल को, क्लास के समय केवल ओपन किया करिए। किसी से चैटिंग मत करिए, ना किसी मित्र से बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, तुम्हारा कैसे हो रहा है, मत पूछिए। बताने के लिए भाई हम बता ही रहे हैं, क्या ज़रूरत है इधर उधर बात करने की, पूछने की। विश्वास किया जाता है, पढ़ा जाता है, अच्छे से पढ़ा जाता है। क्लास में भी फालतू का किसी से चैट नहीं करना है। कोई कुछ आपको इधर उधर की बात भी बोले, उस पर ध्यान नहीं देना है। कितना भी कुछ बोले, भड़काए, कुछ कहे, ये वो, बिल्कुल इग्नोर करना है अपने आप को। हम ही को कुछ लोग हैं, कहते हैं, कमेंट कर रहे हैं बहुत, इनकी कॉपी करके पढ़ाती हैं, ये करती हैं, इनके प्रश्न लाती हैं। भाई आप हमसे जुड़ के देखिए, एक हफ्ते हमसे जो पढ़ लेगा वो कभी नहीं कहेगा कि हम ये नहीं कहते हैं सर को कि उनको पढ़ाने नहीं आता है, नकल करके पढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट करने वाले आप लोग हैं। नकल करके नौकरियाँ ली जाती है 4-4, 5-5।
जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें रिजल्ट 1 साल में तैयारी करके बना चुके हैं वो। तो बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कुछ लोग। लेकिन आप लोगों को इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं उलझना है। ये लोग ना अपना रिजल्ट बनाएंगे ना किसी और का बनने देंगे, ये सब सिर्फ समय खराब करेंगे। ठीक। सर जो जानता ही नहीं है हमें तो वो बुराई करेगा ही। तो आपको बिल्कुल उलझना नहीं है, ना हम उलझना चाहते हैं उनसे। हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे। और प्रश्न किसी के नहीं होते हैं, प्रश्न सब बुक से हैं। हम बुक आपको अब बुक पढ़ाने का समय नहीं है, बुक से छाट छाट के पढ़ा रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं वो भी तो यही पढ़ा रहे हैं, वो भी तो, अरे भाई तो प्रश्न सब हिंदी के न पढ़ाएंगे कि कोई अंग्रेजी ला के पढ़ाएगा। बस ये है कि फ्री की चीज़ें लोगों को पचती नहीं है। आप जहाँ पैसा देते हैं तो सोचते हैं कि वो हमारा अपना हो गया, और जहाँ फ्री में पढ़ते हैं वो तो भाई बकवास कर रहा है। तो फ्री की चीज़ों की लोगों को कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे पास हैं जो इसकी बहुत वैल्यू करते हैं और बहुत मन से मेहनत से पढ़ते हैं। और जो लोग बुराई भी हमारी कर रहे हैं वो 1 हफ्ता केवल क्लास करके देखें, चाहे मेरी या सर की। आपको ना अच्छा लग जाए तो फिर आप कहिएगा, ना आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तो कहिएगा, ना आपके प्रश्न तैयार हो जाए तो आप कहिएगा। आप हमसे जुड़े नहीं हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, केवल देख के भाग जा रहे हैं तो आपको बुराई आ रही है। आप 1 हफ्ते जुड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है, रिजल्ट बने, किसी का रिजल्ट ना ख़राब हो। क्योंकि जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं सब बहुत मुश्किल परिस्थितियों में ही मेहनत कर रहे हैं, कोई सुख नहीं भोग रहा है। मुझे पता है सबके पास बहुत समस्याएं हैं और हम चाहते हैं कि उन समस्याओं से आप निकले, रिजल्ट बनाएं, समस्याएं ख़त्म हो, आपकी अपनी पहचान बने। बहुत महिलाएं हैं, बहुत मेहनत करती हैं, किचन में रहती हैं, दिन भर काम करती हैं, काम करते हुए पढ़ रही हैं। तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि उनके लिए हमें कुछ करना है, जितना भी हो सके अपना बेहतर उनको देना है। तो जो भी बुरा बोले, चाहे हमको बोले चाहे आपको बोले, किसी से उलझना नहीं है इस समय। उलझेंगे आप तो आप अपना नुकसान करेंगे, उलझिएगा बिल्कुल नहीं, पढ़िएगा। और सर की बराबरी आप लोग कर नहीं पाएंगे जो लोग बुराई कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि चांद पे थूकने का प्रयास न किया जाए। और वो नकल नहीं करते हैं, अपने आप में वो बहुत विशाल हैं, आप उनको समझ नहीं पाए हैं, केवल किनारे से देखे हैं, अभी दरिया में उतरे नहीं हैं आप। तो वो जो हैं उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी परीक्षाएं निकाल के बैठे हैं, DSSB आज भी उनको ज्वाइनिंग लेटर भेजता रहता है, PGT का TGT का दोनों आता रहता है। UP TGT PGT 1 साल तैयारी की, हिंदी का बहुत अच्छे से निकाले। उससे पहले UP पुलिस का, UP दरोगा का, रेलवे का, आर्मी टीचर का उनका आज तक उन रखा हुआ है सर्टिफिकेट जो आता है आर्मी टीचर में ज्वाइनिंग करने के लिए। उन्होंने नहीं किया था क्योंकि उनको UP TGT चाहिए था, अपने घर के पास नौकरी चाहिए था, क्योंकि घर पे माता पिता का सबका ध्यान रखा जाए, इससे बेस्ट नौकरी हो नहीं सकती है। तो बहुत सारे रिजल्ट रखे हैं, रिजल्ट देखना होगा तो पेपर के बाद वीडियो बना दिया जाएगा उनकी सफलताओं का, देख के आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना रिजल्ट बनाए हैं। और बहुत साल इंटर के पास करने के बाद ही वो इलाहाबाद चले गए, वहाँ बहुत समय उन्होंने बिताया है, हर कंपटीशन की तैयारी किए हैं, हर परीक्षा की तैयारी किए हैं, वो छात्रों के बीच में रहे हैं, उनको अनुभव है, उन्होंने देखा है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, क्यों उनका रिजल्ट बिगड़ता है। तो उनकी बातों को सुनना मतलब उनके जीवन के पूरे अनुभव को लेना। और किसी की बातों को सुना जाता है, अब उतना जी के उतनी गलती करके हम सीखेंगे, उससे अच्छा किसी की बातों को सुन के हम सीख जाए, सुधर जाए। कौन बेहतर है बताइए? आप गलती करके सुधरना चाहते हैं कि किसी की गलतियों से सीख ले के सुधरना चाहते हैं? तो बहुत अनुभव है, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। और नकल की बात वो नकल क्या करेंगे, अपने आप में पुस्तक बना सकते हैं, वो इतनी क्षमता है उनके पास। तो पढ़िए, समझिए, पहले पेपर पे ध्यान दीजिए। इतना मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मोटिवेट करते हैं, ऊर्जावान करते हैं सबको कि लोग रिजल्ट बनाएं। और जो इसको समझेगा वो रिजल्ट बनाएगा भी, बनेगा रिजल्ट। तो परेशान ना होंगे, बिल्कुल मन से पढ़ेंगे आप लोग। और एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों से टकराएगा। जितना भी मेहनत किए हैं ना, पसीने बहाए हैं, गर्मी में सर्दी में किताबों में अपना समय दिए हैं, काम करते हुए पढ़े हैं, लोगों से झगड़ा करके पढ़े हैं, जितना भी मेहनत किए हैं अपने लिए ना, वो सब का फल आपको एक दिन मिलेगा। जिस दिन आपकी मेहनत पूरा हो जाएगी ना, आपको वो मिल जाएगा। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपका संघर्ष आपकी सफलता से टकराएगा। आपको डरना नहीं है, बस मेहनत करते जाना है। और प्रैक्टिस सेट का PDF जिनको लेना है ले सकते हैं।
पूरा जो प्रैक्टिस सेट है 500 में ही है और इसी नंबर पे है। नंबर तो सबको पता ही होगा, लेना होगा तो ले सकते हैं, नहीं लेना होगा तो भी कोई बात नहीं, पर हाँ जिनको लेना है ले सकते हैं। आपकी इच्छा है, इससे हमारा फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होगा। तो ये मत कमेंट करने आइएगा कि अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, हमको फ़ायदा नहीं चाहिए। आपको यदि लगे कि हमारा इससे फ़ायदा हो तो ही लीजिएगा, मुझे पता है कि इससे सबका फ़ायदा होगा तो ही ये दिया जा रहा है, नहीं तो ये देने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए हैं, उसको हम क्यों दें। तो फिर मैंने सोचा चलो ज़रूरत है इस समय, प्रैक्टिस का ज़रूरत है, पेपर के समय पूरा सिलेबस से प्रैक्टिस हमको चाहिए, तो हुआ कि दे दिया जाए। तो ले सकते हैं आप लोग और पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए, किसी की बात ना सुनिए, इग्नोर करिए, कोई फालतू कमेंट नहीं कि किस मतलब उलझना ही नहीं। आप उलझेंगे रिजल्ट बिगड़ेगा, और जो उलझाएगा वो तो अपना बिगाड़ ही रहा है, उसका तो वैसे भी नहीं बनेगा, वो बिगड़ने वाला है उसका रिजल्ट। लेकिन आप उसकी बातों में बिल्कुल ना आए, आप पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। और शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि शिक्षक वो है तो बस ये शब्द ही अपने आप में सम्मानित है भाई। तो किसी शिक्षक की हम कभी बुराई नहीं कर सकते, सब शिक्षक बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे भगवान है ना, भगवान कई होते हैं, लेकिन किसी के इष्ट देव हैं, कोई उनको ज़्यादा मानता है। लेकिन हमारा दिल इतना छोटा थोड़ी होना चाहिए कि बस इस दिल में एक ही भगवान आ ही पाएंगे, एक ही इंसान आ ही पाएगा। दिल बड़ा है भाई, सब लोग आएंगे, बातों को हम भले किसी एक की सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या कि हम निंदा करें। मुझे तो याद ही नहीं है मैं किसी के जाके कमेंट कभी की कि नहीं आप ये हैं वो हैं। और आप लोग इतने फालतू बैठे हैं, परीक्षाएं लगी हैं, आके कमेंट करने लगते हैं फालतू। नौकरी ले लीजिए, नौकरी लेके आइएगा, उसके बाद जितना गाली देना होगा दे लीजिएगा, रिजल्ट बनाइए पहले, वो ज़रूरी है ना। रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत, आप कितने भी बुरे कमेंट कर रहे हैं चाहे जो भी हो, पर आप भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए, और निकलेंगे भी। मेहनत करिए, बस उलझिए मत फालतू की चीज़ों में। तो चलिए, बस ये आप लोगों को बताना था, क्योंकि पेपर है ना, ज़रूरी है इस समय बताना। इस समय यही सब चीज़ें तो ज़रूरी होती है, समय समय पे हमको कोई गाइड करे, बताते रहे क्या पढ़ना है, कैसे करना है, अच्छे से करेंगे। और 24 घंटा बहुत होते हैं, ये 24 घंटा नहीं, 10 घंटा 11 घंटा में ही आप कर सकते हैं आसानी से भी, पूरा क्लास पूरा टाइम टेबल कर सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए कि हम कर ले, कुछ अधिक नहीं है, ये हो सकता है। तो चलिए अब समाप्त करते हैं, बहुत आप लोगों को समझा लिया। और क्लास कैसी लगी कमेंट में आप सभी बताएंगे, सभी के यहाँ शेयर भी करेंगे खूब। और चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।